एग्जाम्पल नंबर 1। पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट चार्ज से। ये क्यू चार्ज है और इसके आर डिस्टेंस पर अगर पॉइंट पी है तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो के क्यू बाय आर, दैट द आंसर। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2। अगर ये क्यू चार्ज है और इसके आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, मान लो ये R1 डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए मान लो, है ना। Q से R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है और Q से R2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी है। क्लियर। तो पॉइंट चार्ज Q है, Q से R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है और इसी पॉइंट चार्ज से R2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट VA माइनस VB। ये हमको फाइंड करना है ना। VA माइनस VB का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B, है ना। तो VA पे पोटेंशियल और VB पॉइंट पे पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल का हमको डिफरेंस निकालना है। क्लियर। तो पहले हम VA पे पोटेंशियल निकालते हैं और VB पे निकालते हैं और वैल्यू इस पे पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो 2 सेकंड में। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A बाय द पॉइंट चार्ज Q, दिस इज ए पॉइंट चार्ज Q, दिस इज ए पॉइंट A, और A पे हमको क्या चाहिए, VA, और B पे क्या चाहिए, VB। तो VA का वैल्यू क्या होगा, तो A पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे पॉइंट चार्ज से कितना होगा, तो ड्यू टू द पॉइंट चार्ज A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाय R1। क्लियर। और B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाय R2। क्लियर। तो B पॉइंट पे पोटेंशियल KQ बाय R2 और A पॉइंट पे पोटेंशियल KQ बाय R1। क्लियर। तो अब VA और VB के बीच, दोनों के बीच क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हमको फाइंड करना है VA माइनस VB। क्लियर। तो VA का वैल्यू कितना, KQ बाय R1, और VB का वैल्यू कितना, KQ बाय R2। क्लियर। तो VA और VB का वैल्यू क्या हो जाएगा, VA माइनस VB का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो VA माइनस VB, इसमें कुछ कॉमन है, दोनों में KQ कॉमन है, KQ कॉमन ले ली, क्या बचा, 1 बाय R1 और 1 बाय R2, दैट इज द आंसर। क्लियर। तो पॉइंट चार्ज के द्वारा R1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है, तो KQ बाय R1। पॉइंट चार्ज के द्वारा R2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना है, तो KQ बाय R2, है ना। और हमको A और B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, मतलब VA माइनस VB, है ना। तो VA माइनस VB, तो VA का वैल्यू KQ बाय R1, तो VA माइनस VB, तो VA का वैल्यू KQ बाय R1, VB का वैल्यू KQ बाय R2, है ना। KQ दोनों में कॉमन है, इसलिए 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। क्लियर। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q। क्लियर। ये था एग्जांपल नंबर 2। यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 यानी एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में कह रहा है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABC आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है, और ईच साइड क्या होता है, तो इक्वल होता है। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू A दिया हुआ है, राइट।
तो दिस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी एंड सी। हियर ईच साइड आर ए दिया हुआ है एंड ईच एंगल आर 60 डिग्री। क्लियर? बिकॉज ए बी सी इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हमको फाइंड करना है, तो फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये जो ए पॉइंट है यहां पे हमको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और बी पॉइंट पे Q1 चार्ज है और सी पॉइंट पे Q2 चार्ज है। हो सकता है Q1 Q2 सेम नेचर का हो सकता है Q1 Q2 डिफरेंट नेचर हो सकता है Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है Q1 का वैल्यू 2 कूलम हो और इसका वैल्यू 6 कूलम हो, राइट? हो सकता है ये प्लस हो ये माइनस हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? हम मान लेते हैं Q1 एक Q2 दो चार्ज है। कहां पे? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे। तो कौन सा पॉइंट पे? तो B और C पे। Q1 चार्ज B पे, Q2 चार्ज C पे। और A पे हमको पोटेंशियल निकालना है, तो कौन सा रूल यूज करेंगे? तो सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना? तो जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालने के है वो पॉइंट पहले देख लो। ये पॉइंट A है, राइट? और किसके द्वारा A पे पोटेंशियल बनेगा? तो इस A पॉइंट के अराउंड देख लो चार्ज कितने हैं? तो दो चार्ज Q1 एंड Q2। तो पॉइंट A के अराउंड कितने चार्ज हैं? तो दो चार्ज Q1 एंड Q2। क्लियर? तो A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? चाहे यहां Q भी कोई भी चार्ज यहां पर रख दो, Q रख दो, कुछ भी रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको केवल देखना A के अराउंड कितने चार्ज है ना? उसके द्वारा यहां पे पोटेंशियल, यहां पे कोई भी चार्ज भी रख दो तो पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इस पे इफेक्ट कौन डाल सकता है? तो Q1 और Q2, अदरवाइज कोई नहीं, है ना? यहां पे अगर चार्ज रख दे Q1, मान लो Q चार्ज A पे रख दे, है ना? तो A पे अगर Q चार्ज रख दे तो उस पे पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है ना? तो यहां पे A पॉइंट पे चार्ज रखो चाहे नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं, है ना? इस पे इफेक्ट कौन डालेगा? तो इसके चारों तरफ जो चार्ज होगा वो डालेगा। और यहां पर अगर कोई चार्ज रख दे तो उसके द्वारा पोटेंशियल 0 होगा। क्लियर? तो A पॉइंट के अराउंड चार्ज कितने हैं? तो दो, Q1 एंड Q2। फिर क्या करो? A पॉइंट से Q1 का डिस्टेंस और A पॉइंट से Q2 का डिस्टेंस वो डिफाइन करो। तो A पॉइंट का Q1 से डिस्टेंस कितना? A। और Q2 चार्ज से A का डिस्टेंस कितना? A। तो इसके द्वारा भी डिस्टेंस मालूम, इसके द्वारा भी डिस्टेंस मालूम, तो सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दो। तो एट पॉइंट A टोटल पोटेंशियल किसके किसके द्वारा बनेगा? Q1 के द्वारा और Q2 दोनों क्या है? पॉइंट चार्ज। और Q1 और A के बीच डिस्टेंस कितना है? A। तो Q1 के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? KQ1 बाय A। क्लियर? और ये तो पोटेंशियल बनाएगा, ये भी बनाएगा, तो यहां पर लिख दो प्लस। क्लियर? अब Q2 से A का डिस्टेंस, कैपिटल A का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल a। तो Q2 पॉइंट चार्ज है, कितनी दूरी पे पॉइंट है? A डिस्टेंस पे। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा Q2 के द्वारा A पॉइंट पे? तो KQ2 बाय A। क्लियर? दैट द आंसर। क्लियर? अब Q1 Q2 कुछ भी हो, है ना? Q1 हमारा 2 कूलम हो, Q2 हमारा 6 कूलम हो, बस वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस 2 मीटर हो 3 मीटर हो जो है लिख दो, पुट कर दो आ जाएगा। Q1 -2 कूलम हो, Q2 6 कूलम हो, तो Q1 के जगह -2 कूलम, Q2 के जगह 6 कूलम, कुछ भी पुट कर सकते हैं, राइट? समझ रही बात? तो Q1 Q2 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, सेम नेचर का भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो बस जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना हो उसके चारों तरफ पहले चार्ज देख लो, उस चार्ज का A पॉइंट से डिस्टेंस मेजर कर लो और इंडिविजुअली इस चार्ज का A पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो और ऐड कर दो। दैट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। क्लियर? तो एग्जांपल नंबर 3 समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए कि दो चार्ज है +Q और -2Q, राइट? और +Q और -2Q चार्ज जो है X एक्सिस पे दिख रहा है, ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस, है ना?
जहां -2q चार्ज है ना, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो a0 है। और जहां +2 चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, -a0। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। तो जिस पॉइंट पे -2q चार्ज है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, तो a0। जहां पे +q चार्ज है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, -a0 है ना। और ये पॉइंट हमारा ऑरिजिन है। क्लियर? और एक पॉइंट A है ना, जो y एक्सिस पे दिख रहा है आपको, 0 2 है ना। A, तो एक पॉइंट A है जो y एक्सिस पे है। क्लियर? तो बताइए इस ऑरिजिन से ये डिस्टेंस कितना होगा, 2a होगा, क्योंकि a का कोऑर्डिनेट कितना है, 0 2a, राइट। तो 2a क्या होगा, a का डिस्टेंस होगा कहां से, तो ऑरिजिन से। ऑरिजिन से a का डिस्टेंस कितना होगा, तो 2a होगा, राइट। क्लियर? और इस a पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट A। इस A पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो हमने क्या बोला, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो पहले उसके चारों तरफ देख लो चार्ज कितने हैं, तो पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। A पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, कितने चार्ज है, तो 2 चार्ज है, एक +q दूसरा -2q, राइट। 2 चार्ज का सिस्टम है ना। और A पॉइंट पे दोनों चार्ज के द्वारा पोटेंशियल निकालना है। तो हमने तो 2 चार्ज दिखाई दे दिया मेरे को, A कह रहा हूं। अब A से एवरेज पॉइंट चार्ज का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो A से +q का डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, मान लेते हैं ये r है। A से +q का डिस्टेंस कितना है, तो r है। और A से -2q का डिस्टेंस कितना है, ये मान लेते हैं r डैश है ना। क्लियर? तो मान लीजिए A का डिस्टेंस +q से कितना है, r है, और -2q से कितना है, r डैश है। लेकिन ये r और r डैश की वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए ये जो +q है ऑरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, तो a डिस्टेंस पर है ना, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट -a0 है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो a होगा। और ये डिस्टेंस कितना है, 2a, और ये डिस्टेंस कितना है, a, और दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90। तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। इस ट्रायंगल का है ना r क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, है ना। तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, और ये होगा हाइपोटेनस। तो r का वैल्यू कितना होगा, r इक्वल टू √a² + 2a² इक्वल टू 5a² इक्वल टू √5 × a। ये डिस्टेंस मालूम चल गया r का। उसी तरह r डैश का वैल्यू कितना होगा, तो देखो ऑरिजिन से -2q का डिस्टेंस कितना होगा, a होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट a0 है। क्लियर? यहां पे भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। तो r डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, √a² 2a का होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू √5a²। क्लियर? तो ये इसका ही वैल्यू क्या हो जाएगा, √5, यानी कि r और r डैश का वैल्यू कितना है, सेम है ना। तो हम ये भी फाइंड कर लिए कि a से +q का डिस्टेंस और a से -q का डिस्टेंस। तो अब सुपरपोजिशन करो। पोटेंशियल एट पॉइंट A किसके द्वारा, तो +q के द्वारा और -2 के, पहले +q के द्वारा। तो Q/r है ना, r डिस्टेंस पर। अब प्लस, अब किसके द्वारा, -2q के द्वारा। तो K -2q, और a और -2q के बीच डिस्टेंस कितना, r डैश। तो यहां पे पुट कर दिया r डैश। क्लियर? r और r डैश का वैल्यू क्या है, सेम है ना। तो यहां पे r डैश लिखो या r लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं।
के क्यू बाय आर, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहां पे लिख दो माइनस, ये 2 है तो हम इसको 2 के क्यू लिख सकते हैं इसे, है ना, और आर डैश के जगह क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं, क्योंकि आर इक्वल टू आर डैश। क्लियर। अब देखो ये 2q डिनोमीटर सेम है, यहां पे लिख दो डिनोमीटर सेम। क्लियर। ये -2q है, ये क्या है प्लस q, तो -2q में प्लस q क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा, तो -kq बाय आर, है ना, और r का वैल्यू कितना है √5 पे, √5 पे आप पुट कर दो, दैट द आंसर। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -kq बाय आर, राइट, और -kq क्योंकि -kq बाय आर, है ना, आर का वैल्यू कितना है √5 इंटू ए, √5 को ऊपर ले जाओ, है ना, डिनोमीटर में रूट नहीं रखते। क्लियर। तो √5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा आंसर, अरे नहीं √5 कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, दैट द आंसर, ये हमारा आंसर हुआ -kq बाय √5 इंटू ए, दैट द आंसर, है ना। तो +q और -2q के द्वारा ए पे कितना पोटेंशियल होगा, तो -kq बाय √5 इंटू ए होगा, दैट द आंसर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी है ना, 1-2 क्वेश्चन आप बनाएंगे तो सुपरपोजिशन थ्योरम समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे, राइट। एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है कि दो चार्ज का सिस्टम है -q एंड +q, और दोनों के बीच सेपरेशन कितना है स्मॉल r। तो देखो -q और +q सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, बट अपोजिट नेचर का है, दोनों के बीच सेपरेशन है, तो मतलब -q और +q चार्ज का जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। -q एंड +q दो चार्ज का सिस्टम है, दोनों के बीच सेपरेशन r है, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। और O जो पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट है इस सिस्टम का, राइट। तो -q से O का डिस्टेंस r/2, +q से O का डिस्टेंस r/2, राइट। और O पॉइंट से, है ना, x डिस्टेंस पर, दिस इज ए x डिस्टेंस, है ना, O पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और ये P पॉइंट क्या कहलाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट, और ये लाइन क्या कहलाएगा इक्वेटोरियल लाइन, है ना, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन जाती है, दिस इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस परपेंडिकुलर लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन इज कॉल्ड ए इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन एंड P इज द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो बताओ इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, है ना। तो देखो जिस पॉइंट पे सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है ना, उस पॉइंट के चारों तरफ चार्ज देखो कितना है, तो दो चार्ज है -q और +q। अगर चार्ज P पॉइंट पे होता तो उसके पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर पॉइंट P पे कोई चार्ज Q होता तो इस Q चार्ज के द्वारा P पे पोटेंशियल कितना होगा, तो 0। क्यों, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला उस पॉइंट पे चार्ज कितना भी रख दो, है ना, समझ मेरी बात, तो P पॉइंट पे उस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल हमेशा 0 ही होगा, राइट। लेकिन -q और +q के द्वारा P पॉइंट पे पोटेंशियल 0 नहीं होगा। तो P के अराउंड दो चार्ज है -q और +q, राइट। तो दो चार्ज है, अब दोनों चार्ज का P से डिस्टेंस निकालो, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस r' है ना, और P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, ये r' तो ये भी r' है, क्योंकि P इज द इक्वेटोरियल पॉइंट। कैसा पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट। तो बताओ P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पहले r' का वैल्यू निकाल लेते हैं ना। r' का वैल्यू कितना होगा, तो ये r/2 ये x, तो r' का वैल्यू हो जाएगा x² प्लस r/2 का होल स्क्वायर, x² प्लस
r²/4 है ना, दैट इज द r डैश की वैल्यू। क्लियर। और P पॉइंट पे -q के द्वारा पोटेंशियल प्लस q के द्वारा पोटेंशियल निकालेंगे और ऐड करेंगे, दैट इज द आंसर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू -kq, -q चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे है ना, तो r डैश -kq/r डैश प्लस kq/r डैश है ना, प्लस q के द्वारा P पॉइंट पे पोटेंशियल, तो k प्लस q अपॉन r डैश डिस्टेंस। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, बट साइन क्या है, अपोजिट। ये प्लस तो ये माइनस, तो ओवरऑल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। दैट इज द आंसर। इसलिए हम कह सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना एट इक्वेटोरियल पॉइंट पोटेंशियल कितना होता है, तो 0। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल एट पॉइंट P is 0. Due to electric dipole potential at equatorial point is 0. क्लियर। इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 है ना। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना, इलेक्ट्रिक के डाइपोल के द्वारा है ना P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो ऑप्शन दिया रहेगा 0, 1, 2, 3, तो आंसर क्या टिक कर लगे, 0। राइट। क्लियर, समझ बात। अगर प्रूफ करना कहे तो प्रूफ करने के लिए -q प्लस q, तो -q के द्वारा P पे पोटेंशियल निकालेंगे, प्लस q के द्वारा P पे पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या है, 0। समझे, ये है हमारा है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल। ओके, यहां तक समझिए। फिर चलते हैं एग्जांपल नंबर 6 में। देखो दो चार्ज है, एक Q है, एक प्लस Q, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, Q और 3Q, राइट। और एक पॉइंट A है ना, जो Q से R1 डिस्टेंस पे है और 3Q से R2 है, तो A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो कितना होगा, तो kq/R1 प्लस k, 3Q है तो 3 बाहर कर दिए, 3kq/R2, दैट द आंसर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A कितना होगा, तो kq/R1 प्लस kq/R2, दैट द आंसर। क्लियर। अगर A पॉइंट यहां होता तो है ना, तो यहां से डिस्टेंस मेजर कर लेते, फिर यहां से डिस्टेंस मेजर कर लेते, राइट। यहां से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते, फिर इस Q चार्ज के बाद A पे पोटेंशियल निकालते हैं ना, दोनों को ऐड कर देते। अगर पॉइंट यहां पे होता तो है ना, तो यहां से डिस्टेंस मेजर कर लेते है ना, या दिया रहता, राइट, यहां से दिया रहता, और एक डिस्टेंस यहां से यहां तक मेजर कर लेते, राइट, है ना। तो इसके द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल और इसके द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल, है ना, ये डिस्टेंस केवल मालूम होना चाहिए था, है ना। तो पॉइंट कहीं पे भी हो, है ना, और हमको पोटेंशियल निकालना हो, है ना, बस ये देख लेना है उस पॉइंट से दोनों चार्ज का डिस्टेंस कितना है ना, दोनों चार्ज के द्वारा, है ना। 2 चार्ज हो, 3 चार्ज हो, 4, 5, 6 इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज हो, कोई मतलब नहीं, है ना। सारे चार्ज का उस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर होना चाहिए, राइट, तब हम पोटेंशियल उस पॉइंट पे इजी तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर, है ना, चाहे जितना भी नंबर ऑफ चार्ज हो। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर, यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं।